चार रानियों वाले राजा की एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो आपको इस कहानी में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर मिलने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस कहानी को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार एक रईस राजा था जिसकी चार रानियां थीं। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़े गहनों से लादे रहता था और बेहतरीन खाना भी खिलाता था। जो उसके पास सबसे अच्छा होता था वह चौथी रानी को सबसे पहले देता था। राजा अपनी तीसरी रानी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बहुत बखान करता था, मगर उसे डर था कि वह एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। राजा अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वह उसकी हमराज थी और वह उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वह उसे बताता था ताकि वो राजा को परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में उसका मदद किया करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि उसके पास अब समय बहुत कम है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी की जैसे चुभी। अब राजा दुखी अपने तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे प्यार किया है, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। ज़िंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा शादी करूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया और वह ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन अब जब मैं मरूँगा तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? तीसरी पत्नी बोली, माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपके साथ चलूँगी। राजा ने अपनी नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वह बेहद कमज़ोर हो गई थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा, जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ ही जाएगी। तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और दौलत है। जब हम मरते हैं तो ये औरों को मिल जाती है। दूसरी पत्नी हमारा परिवार और हमारे मित्रगण हैं। चाहे वो कितना भी हमारे साथ क्यों ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो अक्सर
दौलत, ताकत और अहंकार के चक्कर में बेध्यान हो जाती है। मगर हमारी आत्मा एक ऐसी है, हम जहाँ जाएंगे वहाँ तक जाएगी। इसलिए इसे उपजाऊ, ताकतवर और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है। तो दोस्तों, इसका ध्यान किस तरह रखा जाएगा, ये पहले थोड़ा सा जान लें। तो इसलिए हमें मेडिटेशन और धार्मिक किताबें, जिस भी धर्म में हो आप, धार्मिक किताबें, थोड़ा सा भगवान का कीर्तन, भजन, इन सब चीज़ों को, और अच्छे शब्द बोलना, कोई भी बुराई नहीं किसी की, कोई किसी चीज़ के लिए झगड़ा नहीं, एकदम सीधा सरल उपाय, भगवान की तरफ का रास्ता बनाइए। इससे आपकी आत्मा शुद्ध होगी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर करिए। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। वो आपको मोटिवेट भी करेंगी, आपको बहुत अच्छी शिक्षा भी देंगी। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।